Hi everyone. So for second part, the question is: a cylindrical container has a tiny hole at the bottom. Okay, cylindrical container. The container is initially filled to its brim with water. If t is the time taken for it to be completely emptied, the graph of height of the water columns as a function of time is closest to. ठीक है, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसके एकदम बॉटम में सबसे नीचे एक छोटा सा होल है। जो कंटेनर है पूरे शुरू में, ठीक है, पूरा ब्रिम तक भरा हुआ है। अगर टी जो टाइम है जो उसको एकदम खाली होने के लिए लगा है, द ग्राफ ऑफ हाइट ऑफ द वाटर कॉलम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज क्लोजेस्ट टू। तो जो हाइट का जो ग्राफ है और टाइम के जो वाटर उसमें खाली होते हुए जो ग्राफ को दर्शाएगा, वो कौन सा ग्राफ होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रा। ओके, यहाँ पे देखो, पहले सिलिंड्रिकल कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, वाटर भरा पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, बॉटम में सबसे छोटा होल है। ठीक है, शुरू में भरा पड़ा है, अब क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है तो ये एकदम से काफ़ी तेज़ी से निकलेगा। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से निकलेगा। अब काफ़ी तेज़ी से निकलने वाला ग्राफ कौन सा हुआ है? ये तो हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके 1 सेकंड में स्लो निकल रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे। इसमें देखो, इसमें भी नहीं, इसमें तो उल्टा स्लो गिर रहा है शुरू में, लास्ट में जाके जल्दी गिरना शुरू हुआ। ठीक, इसमें देखो, इसमें तो गिर ही नहीं रहा पूरे टाइम में, जैसे टाइम ख़त्म होता है एकदम से लास्ट में गिर गया। इसमें देखो, यहाँ पे शुरू में है और शुरू में तेजी से गिर रहा है। ठीक है, फिर जब एक टाइम आता है जब उसमें प्रेशर कम लगता है तो वो स्लो तरीके से गिरेगा, स्लोली पानी ड्रॉप होगा। तो ये वाला जो ग्राफ है वो परफेक्ट है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज: on a one-way road, to demarcate four lanes, line segment of 3.5 meter length are painted with gaps of 3.5 meter along the length of the road. What is the total length of the painted lines over a 350 meter stretch of the road? ठीक है, वन वे रोड है। ठीक है, ये वन वे रोड है। अब इन्होंने क्या कहा है? टू डी मार्केट फोर लेंस, चार लाइंस को बनाने के लिए, चार लेंस को बनाने के लिए लाइन सेगमेंट ऑफ 3.5 मीटर लेंथ आर पेंटेड विद गैप्स ऑफ 3.5 मीटर अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। ठीक है, कितनी है? चार लेंस बनानी है उस वन वे रोड को, 3.5 मीटर का लेंथ का एक जो गैप है उसको पेंट कर रहे हैं, और गैप देने के बाद फिर पेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब चार लाइंस बनानी है इसी लेन के अंदर, इसी रोड के अंदर। वन वे रोड है तो अलोंग साइड द रोड। देखो, कितनी लाइंस बन गई? एक लेन, दो लेन, तीन लेन, चार लेन। हमने कितनी ड्रॉ करी? तीन लेंस। कितने कितने के गैप पे? 3.5 मीटर, जो उन्होंने बोला कि लाइन सेगमेंट ऑफ 3.5 मीटर लेंथ आर पेंटेड विद गैप्स ऑफ 3.5 मीटर लेंथ। ठीक, इसमें आप देखो, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पेंटेड लाइंस ओवर अ 350 मीटर स्ट्रेच ऑफ द रोड। रोड की जो लेंथ है कितनी है? लेंथ ऑफ रोड 350 मीटर। अब 350 मीटर लेंथ है तो पेंटेड जो गैप्स है 3.5 मीटर का गैप देकर फिर 3.5 है। डैट मीन्स 3.5 से डिवाइड कर सकते हैं हम कि इसमें कितनी ऐसी पेंटेड लाइंस होंगी 3.5 मीटर की। तो लेंथ ऑफ द रोड जो है 350 मीटर है। आपने देखा होगा जो पूरी 350 मीटर की है उसमें 3.5 मीटर की लेंथ पे ड्रॉ करके, पेंट करके
फिर 3.5 मीटर का गैप दिया है, फिर 3.5 मीटर किया है, फिर 3.5 मीटर का गैप दिया है। डैट मीन्स जो हाफ है 350 मीटर की जो रोड की जो लेंथ है, उसकी जो हाफ है वो पेंटेड है और जो हाफ है नॉन पेंटेड है। तो पेंटेड लेंथ 175 मीटर। अब टोटल लेंथ कितनी है? 3। थ्री इंटू 175, ये आ जाएगा हमारा 525 मीटर आंसर। सो थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द next question. This question is a group of 540 persons is to be seated row wise such that the number of persons in each row is 4 less than in the previous row. Which of the following number of rows is not possible? ठीक है, टोटल जो 540 लोग हैं उनको कितने कितने हर रो में जो है 4 कम होंगे या 4 का गैप होगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह एपी सीरीज है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सी रो पॉसिबल नहीं है? एपी सीरीज है तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 डी। डी कितना है, गैप कितना दे रखा है हमें? 4। एस एन कितना दे रखा है हमें? टोटल ग्रुप ऑफ 540। ये इक्वेशन होगी। अब ये इक्वेशन होगी तो इसमें देखो हमें क्या है, वेरिएबल क्या है हमारे, ए और एन। तो इसमें कितना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल, रोज रिप्रेजेंट करेगा एन को। ठीक है, तो ए हमें फर्स्ट एलिमेंट निकालना है। अगर वो इंटीजर हुआ तो ठीक है, वो रो पॉसिबल है। अगर वो इंटीजर नहीं हुआ तो वो रो पॉसिबल नहीं है। चेक करते हैं, 5 इनपुट करके देखते हैं एन की वैल्यू। फॉर एन इक्वल्स टू 5, 5 माइनस 1 4, 540 108 से डिवाइड हो जाएगा। ए प्लस 8, सो ए इक्वल टू 108 माइनस 8 100। तो ये तो इंटीजर आ रहा है, ये पॉसिबल है मतलब। अब चेक किसके लिए करना पड़ेगा? 6 8 9 के लिए। फॉर एन इक्वल टू 6 के लिए 540 6 माइनस 1 5 कैंसिल हो जाएगा। 6 540 पे मतलब 6 9 ज़ा 54 और 0 आ जाएगा। 90 प्लस ए प्लस 10, ए की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 10 80। तो ये भी पॉसिबल है। अब किसके लिए चेक करना है? फॉर एन इक्वल्स टू 8। ओके, 548 ए प्लस 2 7 हो जाएगा। ये 4 से कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 272 से हो रहा है, ये हो जाएगा 135। ठीक है, 135 इक्वल्स टू ए प्लस 14, 135/2 ए प्लस 14। ए की वैल्यू जो भी होगी वो इंटीजर नहीं होगी। तो डैट मीन्स यहाँ से पता लगा ये तो नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यही अपना करेक्ट ऑप्शन है।
So our next question is the hypno. So our next question is the hypotenuse of a right triangle whose sides are integers is 17 centimeter. Its area in square centimeter is these options. ठीक है, हाइपोटेनस दे रखा है हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल का 17 सेंटीमीटर। जो अदर बेस एंड हाइट है वो इसके इंटीजर्स होगी। सबसे पहले तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? अगर हाइपोटेनस आपका 17 है तो पॉसिबल सिनेरियो हो गया, ठीक है, 17, 15, 8। ठीक है, अब इसमें बेस और हाइट वेरी कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, या तो बेस 8 हो सकता है, ठीक है, और हाइट 15 हो सकती है, ठीक है, या फिर बेस 15 हो सकता है, हाइट 8 हो सकती है। ये हो सकते हैं दो पॉसिबल सिनेरियो, ठीक है। 17 A, 15 8 और ठीक है, लेकिन एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, दोनों केसेस में आप देखो 60, दोनों केसेस में 60 आ रहा है। ठीक है, बेस हाइट आप चाहे डिफर कर लो, तो एरिया क्या बना हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। So our next question is the son was born when his mother was 28 years old. The father is older to the mother by 4 years. Okay. फादर की जो एज है वो माँ से 4 साल बड़ा है। इफ द करंट एजेस ऑफ द फादर एंड मदर आर इन द रेशियो ऑफ 9 and 8, व्हाट इज द करंट एज ऑफ द सन? लेट्स से सन्स एज इज x, ठीक है, मदर्स एज when he was born mother's age was 28 years, that means x plus 28, father's age, okay, so father is older to the mother by 4 years, that means x plus 32. Now if the current age of father and mother are in the ratio 9 and 8, what is the current age of the son, father and mother? Okay, that means x plus 32 over x plus 28, 9/8. Okay, let's use the method to simplify this calculation. N1 plus D1, D1 minus N1, N2 plus D2, D2 minus N2। जो भी हम यूज़ करते हैं ना, मतलब फर्स्ट साइड में ऑपरेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसे न्यूमरेटर में हमने ऐड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सेम ऑपरेशन फॉलो होगी राइट हैंड साइड में भी। चलो सेम करते हैं हम, x प्लस 32 प्लस x प्लस 28 सब्ट्रैक्ट करो, 9 प्लस 8, 8 माइनस 9। ठीक है, 28 प्लस 32, x प्लस x 2x, 32 प्लस 28 60, x 2x कैंसिल, 28 माइनस 32 -4, ओके, 9 प्लस 8 17, 8 माइनस 9 -1, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल, 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है तो x प्लस 30 रिमेनिंग 4, 2 हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
एक्स प्लस 30, 17 टू ज़ा 34। बाय सिंप्लीफाइंग इट 30 राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, तो 34 माइनस 34। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।